Hello class 7th students. This is your 11th chapter of science, that is transportation in animals and plants. So transportation is very important process in the plant and also in animals. So it leads to movements of nutrients, water, minerals and gases etc. तो ये बहुत important process है transportation plants में भी और animals में भी, क्योंकि जो फूड मैन्युफैक्चर हुआ है दैट यू नो दैट इन प्लांट्स द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड और सिंथेसिस ऑफ द फूड ऑन द लीव्स एंड इट नीड्स टू ट्रांसपोर्ट टू एवरी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मीन्स हर एक प्लांट के हर एक पार्ट को फूड चाहिए, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन होना भी बहुत ज़रूरी है. सिमिलरली इन केस ऑफ एनिमल्स, द फूड दैट वी टेक और वाटर वी टेक और द मिनरल्स दैट न्यूट्रिएंट्स दैट वी टेक, तो इट नीड्स टू reach every parts of the body. So that is very important process. The transportation is very important process. You have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे नीड फूड. उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द गेटिंग एनर्जी, एंड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर सर्वाइवल. मीन्स विदाउट द फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन दे कैन नॉट सर्वाइव. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. अब ये बहुत ज़रूरी है कि इन सभी को, मीन्स फूड, वाटर, ऑक्सीजन जो भी ऑर्गेनिज्म ने लिया हुआ है, तो इसको सभी बॉडी के पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होना है. फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड. अब जो वेस्ट प्रोड्यूस है बॉडी में, उसको उस ऑर्गन तक पहुंचाना है जहाँ से इसको रिमूव किया जा सके, तो इसको भी ट्रांसपोर्ट होके उस पार्ट तक ले जाना है. तो हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड. तो क्या कभी आपको आश्चर्य होता है तो सारी जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे होती हैं. तो लुक एट द फिगर 11.1 एंड यू कैन सी द फिगर. दिस इज, डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स. तो क्या इस स्ट्रक्चर, इस फिगर में आपको हार्ट और ब्लड वेसल दिखाई दे रहा है. तो दिस यू कैन सी, दिस इज द हार्ट एंड दीज आर द वेन्स. They function to transport substances and together form the circulatory system. मीन्स जो हार्ट और ब्लड वेसल है, इनका जो फंक्शन है वो सबस्टांसेस को ट्रांसपोर्ट करना, मीन्स सबस्टांसेस लाइक फूड, वाटर, ऑक्सीजन, इन सबको ट्रांसपोर्ट करना, एंड ये आपस में मिलकर एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं. मीन्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो इस चैप्टर में हम एनिमल्स और प्लांट्स में फूड के ट्रांसपोर्ट या सबस्टांसेस के जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फूड, ऑक्सीजन एंड अदर सबस्टांसेस के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्लड. व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? ब्लड फ्लोज आउट. बट व्हाट इज ब्लड? क्या होता है जब आपकी बॉडी में कहीं कोई कट लग जाए तो ब्लड वहाँ से तुरंत ही फ्लो होने लगता है, बहने लगता है. बट व्हाट इज ब्लड? लेकिन ब्लड है क्या? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल. तो ब्लड एक फ्लूइड है, मीन्स लिक्विड फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स में बहता है. इट ट्रांसपोर्ट सबस्टांसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के सभी पार्ट्स को. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. और ये लंग्स से जो ऑक्सीजन है उसको भी कैरी करता है और उस बॉडी के सभी सेल्स तक ले जाता है. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. और ये बॉडी से रिमूव होने वाले वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है. हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सबस्टांसेस? तो ब्लड इन सभी सबस्टांसेस को कैसे कैरी करता है? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड. तो ब्लड जो है कंपोजिशन है एक फ्लूइड का, दैट इज द प्लाज्मा, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स और जो सेल्स हैं, सेल्स के अलग अलग टाइप जो है सस्पेंडेड रहते हैं, मीन्स यहाँ वहाँ स्प्रेड रहते हैं. वाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड? पहली इज आस्किंग क्वेश्चन, वाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड? तो ब्लड का जो कलर है वो रेड क्यों है? तो वी विल गेट द आंसर आफ्टर रीडिंग दिस. वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल और RBC विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. तो एक टाइप की सेल्स हैं, दीज आर नोन एज RBC, जिसमें कि एक रेड पिगमेंट होता है. बिकॉज ऑफ दिस द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन बाइंड्स with oxygen and transport it to all parts of the body and ultimately to all the cells. तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है
बॉडी के सभी पार्ट्स में, और अल्टीमेटली जो है जितने भी सेल्स हैं बॉडी की वहाँ तक इसको ले जाता है। तो इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशियंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट द हीमोग्लोबिन। तो ये बहुत डिफिकल्ट है सभी सेल्स को प्रोवाइड करना ऑक्सीजन को बिना हीमोग्लोबिन के। मीन्स हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन makes the blood appear red, and the color of the blood is red because of the hemoglobin. The blood also has white blood cells, WBC, which fight against germ that may enter our body. तो जो ब्लड है उसमें WBC भी होती है, मीन्स वाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं जो कि फाइट करती हैं अगेंस्ट द जर्म। जब भी कोई जर्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उससे फाइट करती हैं, मीन्स उससे प्रोटेक्शन करती हैं। Bujo fell down while playing a game and his knee got injured. बूझो जब गेम खेल रहा था तो वो गिर पड़ा और उसकी जो नी है वो इंजर हो गई, मीन्स उसमें चोट लग गई। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और जो कट हुआ था, जो इंजरी हुई थी, वहाँ से ब्लड बहने लगा। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैज़ प्लग्ड द कट। कुछ देर के बाद उसने नोटिस किया जो ब्लीडिंग है वो अपने आप बंद हो गई और एक डार्क कलर का रेड क्लॉट वहाँ पे बन गया जहाँ पे कट लगा हुआ था। उसने वहाँ पे प्लग कर दिया उसको, उस कट को। बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस, तो बूजो बहुत पजल हो गया इसके बारे में सोच के कि व्हाट इज़ दिस द रेड क्लॉट। द क्लॉट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड दैट इज़ कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो जो क्लॉट है, जो ब्लड का जो क्लॉट बना दैट हैज़ प्लग्ड टू द कट, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो इसलिए हुआ, ये दिखाता है कि जो प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल दैट इज़ प्लेटलेट्स, मीन्स प्लेटलेट्स के कारण वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ जिसने कि उस क्लॉट को प्लग कर दिया। नाउ ब्लड वेसल्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल इन द बॉडी। तो बॉडी में अलग अलग टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। अब आपको मालूम है जब हम इनहेल करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन को एयर को लेते हैं, तो ऑक्सीजन की एक फ्रेश सप्लाई होती है जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में भर जाता है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब इस ऑक्सीजन को बॉडी के सभी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होना है, उसको ले जाया जाना है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटीरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। और ब्लड क्या करता है, ब्लड का एक फंक्शन ये भी है कि जो वेस्ट मटीरियल है दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, मीन्स सेल्स में जब जो फूड है मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ से जो प्रोडक्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो जो प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ द वेस्ट मटेरियल, तो इसको भी जो ब्लड है वो पिक कर लेता है। मीन्स नाउ द ब्लड बिकम्स इम्प्योर ब्लड, दैट इज ऑल्सो वी कैन से द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10। तो अब इस ब्लड को हार्ट में जाना है दोबारा, मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है मीन्स दैट इज़ ए इम्प्योर ब्लड, इसको हार्ट में जाना है ताकि इसको हार्ट पंप कर सके। हार्ट जो है उस ब्लड को पंप करेगा टू द लंग्स और इसको ट्रांसपोर्ट होना है लंग्स तक फॉर द प्यूरिफिकेशन, और लंग्स में इस इम्प्योर ब्लड को जाना है फॉर द प्यूरिफिकेशन, मीन्स इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा जो कि आपने 10th चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हेयर आर आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो इसके रिमूवल के लिए ब्लड के जो कैरी करने के लिए इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को कैरी करने के लिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, दीज आर आर्टरीज एंड वेन्स, दीज आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। यू कैन सी these are artery, these are arteries, the arteries are made up of red color, and vein you can see these are the blue color. तो यहाँ पर जो वेन्स और आर्टरीज में आप कलर डिफ्रेंशिएशन देख रहे हैं, मीन्स इन द वेन द कलर ऑफ ब्लड इज़ ब्लू एंड इन द आर्टरीज द कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड। बट ऐसा नहीं है कि जो इम्प्योर ब्लड है उसका कलर ब्लू और जो प्योर ब्लड है उसका कलर रेड होता है। जो प्योर ब्लड है उसका कलर ब्राइट रेड और जो इम्प्योर ब्लड है मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसका कलर डार्क रेड होता है। बस इतना डिफरेंस है। ये आपको कलर वेरिएशन जो दिखाई दे रहा है ब्लू और रेड का, ये आपको शो करने के लिए केवल कि दीज आर द वेन्स एंड दीज आर द आर्टरीज। तो इस कलर वेरिएशन से आप आसानी से इन वेन्स और आर्टरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
नाउ फंक्शन ऑफ आर्टरीज. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. तो आर्टरीज का जो फंक्शन है, आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को, मीन्स प्योर ब्लड को, हार्ट से सभी बॉडी पार्ट तक ये कैरी करती हैं. आर्टरीज जो प्योर ब्लड है उसको कैरी करती हैं. तो आर्टरीज का फंक्शन है टू कैरी द प्योर ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. Since the blood flow is rapid and at a high pressure, the arteries have thick elastic wall. क्योंकि जो ब्लड है उसको फ्लो होना है बहुत तेज़ी से, और उसमें जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो आर्टरीज होती हैं वो थिक वॉल होती हैं एंड दीज आर ऑल्सो इलास्टिक. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज. तो एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और समझते हैं कि जो ब्लड का फ्लो है आर्टरीज के थ्रू कैसे होता है. नाउ एक्टिविटी 11.1. Place the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist. As you can see in the figure, similarly you will place your finger, your index and middle finger similarly like this. Can you feel some throbbing movement? तो क्या आप किसी थ्रोबिंग मूवमेंट को फील करोगे, मीन्स एक वाइब्रेशन जैसी फीलिंग आपको आएगी. तो वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोबिंग? तो जो थ्रोबिंग है वो क्यों हो रही है, ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, जो थ्रोबिंग मूवमेंट है, वाई इट इज़ हैपनिंग? So this throbbing is called the pulse and it is due to the blood flowing in the arteries. तो जो थ्रोबिंग मूवमेंट है इसको हम पल्स कहते हैं, एंड इसका जो रीज़न है इस थ्रोबिंग मूवमेंट का, ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, क्योंकि उस समय पर जो आर्टरीज है उसमें ब्लड का फ्लो हो रहा होता है, तो ब्लड के फ्लो को हम फील करते हैं. वी आर फीलिंग बाय द मोमेंट ऑफ थ्रोबिंग. काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट. तो जो ये पल्स बीट है मीन्स जो थ्रोबिंग मूवमेंट है 1 मिनट्स में कितने टाइम्स होता है, काउंट द नंबर. हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट? तो जो पल्स बीट है कितना आप काउंट कर सकते हैं. और नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट. तो 1 मिनट में जितने भी नंबर ऑफ बीट्स होती है, नंबर ऑफ जो थ्रोबिंग मूवमेंट है, दैट इज नोन एज पल्स रेट. इसको हम पल्स रेट कहेंगे. अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट. तो एक रेस्टिंग पर्सन में ये 72 से 80 बीट्स पर मिनट होगा. मीन्स रेस्टिंग पर्सन मीन्स व्हेन अ पर्सन इज इन रेस्ट, मीन्स ही और सी इज नॉट डूइंग एनी वर्क, देन वी कैन से द पल्स रेट जो है 72 से 80 बीट्स पर मिनट होगा. फाइंड अदर प्लेसेज इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स. तो अपनी बॉडी में कुछ अदर प्लेसेस को फाइंड कीजिए जहाँ आप इसको फील कर सकते हैं, ऐसे पल्स को, मीन्स जो थ्रोम्बिंग मूवमेंट है उसको आप फील कर सकते हैं. रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स. और अपनी पल्स बीट और अपने फ्रेंड की, अपने क्लासमेट्स की पल्स बीट को रिकॉर्ड कीजिए. इंसर्ट द वैल्यूज़ यू ऑब्टेन इन टेबल 11.1 एंड कंपेयर दम. और जो वैल्यूज़ आप ऑब्टेन करेंगे मीन्स अपने और अपने फ्रेंड की पल्स बीट को, यू कैन इंसर्ट दीज वैल्यू इन दिस टेबल. Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart. तो वेन का जो फंक्शन है, these are the vessels जो कि कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट से और हार्ट में ले जाती हैं. मीन्स हार्ट में इसका पंपिंग होगी टू दी लंग्स, मीन्स इसको प्योरिफिकेशन के लिए हार्ट पंप करके लंग्स तक भेजेगा. द वेन्स हैव थिन वॉल्स. जो वेन्स हैं दीज आर थिन वॉल्ड एंड द आर्टरीज आर थिक वॉल्ड. दीज आर there are valve present in veins which allow blood to flow only toward the heart. तो जो वेन्स हैं इनमें वॉल्व होती हैं. वॉल्व का फंक्शन है यूनिडायरेक्शनल फ्लो को बनाए रखना, मीन्स ब्लड का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो, मीन्स टुवर्ड्स द हार्ट. नाउ वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ब्लड डोनेशन. Hundreds of people die due to unavailability of blood. Voluntary blood donation is हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीसियस लाइव्स. तो बहुत सारे लोग जो है मर जाते हैं अगर उनके पास जो है ब्लड की जब कमी हो जाती है, तो एंड अनअवेलेबिलिटी हो जाती है ब्लड की, मीन्स ब्लड उनको अवेलेबल नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं इसके कारण. तो वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीसियस लाइफ. तो वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन मीन्स जो अपनी इच्छा से ब्लड डोनेट करते हैं, मीन्स जो लोग खुद ब्लड डोनेट करते हैं, दैट इज़ हार्मलेस. ये हार्म नहीं करता किसी भी ह्यूमन बॉडी को. एंड इट इज़ पेनलेस ऑल्सो. एंड इसकी वजह से बहुत सारी जो प्रीसियस जो बहुत ही कीमती जो लाइफ्स है लोगों की, उसको हम सेव कर सकते हैं. ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट. तो ब्लड को डोनेट किया जा सकता है हॉस्पिटल्स में और ऐसे प्लेसेस जो कि गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड हों. डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स. अब जो डोनेट किया हुआ जो ब्लड है, जो दान किया हुआ ब्लड होता है, इनको स्टोर किया जाता है स्पेशल केयर के साथ ब्लड बैंक्स में.